पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृत मश्नामि प्रयतात्मन। 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। मुझे पत्ता फूल पानी दे दो, बस कुछ ना हो, तुम गरीब हो, भक्ति पूर्वक दो, मैं ग्रहण करता हूं। अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य। अत्यंत दुराचारी भी हो और मेरा भक्त हो, प्रारब्ध बस दुराचारी हो, वो कुछ दिन के लिए होगा, प्रारब्ध खत्म होगा, फिर वो सदाचारी हो जाएगा, वो मेरा भक्त ही है। 9वें अध्याय का 30वां श्लोक। मन मना भव मद भक्तो मज्जाजी माम नमस्कुर। 9वें अध्याय का 34वां श्लोक। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। मेरा कोई शत्रु नहीं, मित्र नहीं, लेकिन माम भजन्ति ये भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। जो मेरी भक्ति करता है मैं उसके हाथ बिक जाता हूं। 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता, मेरा चैलेंज है। एक जगह चैलेंज किया है भगवान ने अपने भक्त के लिए। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिजु पापयो नया स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास ते पिजान्ति परांगतिम। कोई पाप योनि हो, पुरुष नपुंसक नारी नर कोई हो, मेरी भक्ति करे मैं उसका दास हो जाता हूं। अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र द्विज। भागवत ने कहा है 9वें स्कंद के 4थे अध्याय का 63वां श्लोक। गीता में बड़ा सुंदर एक जगह पर स्पष्ट लिखा, ना हम वेदैर न तपसा न दाने न चेज्या। और किसी साधन से मुझे कोई नहीं पा सकता। 11वें अध्याय का 53वां श्लोक। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहवेमं विधोर्जुन द्रष्टुम ज्ञातुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। मुझे जानना चाहते हो, मुझे देखना चाहते हो, मुझ में लीन होना चाहते हो, सबकी एक दवा, मेरी भक्ति करो। 11वें अध्याय का 54वां श्लोक। सारी गीता सुनाते गए श्री कृष्ण अर्जुन को। अर्जुन ऊपर ऊपर से ऐसे यस यस, जी हां जी हां, लेकिन अंदर नहीं घुसा। तो भगवान को बड़ा गुस्सा आया। कैसा गधा है, इतना लंबा लेक्चर दिया मैंने और फिर भी ये नहीं कहता कि हाँ समझ गए, बस अब मत बोलिए, हम बोले ही जा रहे। तो भगवान ने कहा सुन, सर्वगुह्यतमं भूया शृणु में परमं बचा। मैं अब आखिरी बात बोलने जा रहा हूं, प्राइवेट में प्राइवेट। एक होता है गुह्य माने प्राइवेट, एक होता है गुह्यतर माने प्राइवेट में प्राइवेट, एक होता है गुह्यतम है सबसे प्राइवेट, और फिर और लगा दिया सर्वगुह्यतमम। अर्जुन ने कहा अरे इतनी प्राइवेट बात है, क्यों बता रहा हूं बताऊं? तू मेरा सखा है ना, इसलिए बता रहा हूं। संभल के बैठ गया। बताओ 18वें अध्याय का 64वां श्लोक। मन मना भो मद भक्तो मज्जाजी माम नमस्कुरु। बस मेरी भक्ति कर। अरे फिर वही बात,
ये मन मना भो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुर तो 9वें अध्याय में भी आप बोल चुके हैं। 9वें अध्याय का 34वां श्लोक है, उसमें भी यही है, मन मना भो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुर। ये 18वें अध्याय का 65वां श्लोक है। अब भी नहीं समझा अर्जुन। अर्जुन के दिमाग में ये बीमारी घुसी है कि वेद कहता है कि अपने सुख के लिए, और ये बड़े बड़े बुजुर्ग हमारे मामा ताऊ अंकल पितामह, ये सब इनको मारू मैं राज्य पाने के लिए, इनकी स्त्रियां विधवा होंगी, और जब तमाम स्त्रियां विधवा हो जाएंगी तो उसमें कुछ स्त्रियां कैरेक्टरलेस भी हो जाएंगी, तो ये सब पाप मेरे ऊपर लगेगा, मैं युद्ध नहीं करता। अब भगवान कहते हैं तू कर, मार सबको। तो भगवान ने आखिरी हथियार, एटम बम जिसे कहते हैं अमेरिका वाले, वो छोड़ा। उन्होंने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। ये धर्म 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 जो तू करता है ये छोड़ दे और मेरी शरण में आ जा। और जो पाप 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 की बीमारी तेरी खोपड़ी में भरी है, तो अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अरे कर्म का फल मैं ही तो दूंगा। तो मेरा कानून है कि अगर कोई मेरी शरण में आ जाएगा तो मैं सब पाप से मुक्त कर दूंगा। अरे महाराज पहले ही बता देते, जब आप ठेकेदार हैं तो आप तैयार हैं। अब हम तो भगवान ने, ये 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, तो भगवान ने पूछा कच्चिद ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय, तेरा ज्ञान गया, समझ में आया? तो 72वां श्लोक है ये। तो अर्जुन ने कहा नष्टो स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत। महाराज समझ गए, आपकी कृपा से ज्ञान हो गया। अब मैं युद्ध करूंगा, क्योंकि आप ठेकेदार हैं, तब हमको क्या डर है? हमारे संसार में मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है तो पुलिस वाले मार देते हैं गोली, सामने कोई हो मरो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। मजिस्ट्रेट से पूछो उसने क्यों ऑर्डर दिया। तो गीता का तो सार है यही, श्री कृष्ण भक्ति। तो भक्ति से ही माया निवृत्ति होगी, भक्ति से ही भगवत कृपा होगी, भगवत कृपा से फिर भगवत प्रेम मिलेगा, स्पिरिचुअल प्रेम। वो प्रेम किया नहीं जाता, अहो भी नहीं जाता। जो ये शायरी सुनते हैं, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। अरे नहीं, वो लादनी शक्तेरो परम सार तारो प्रेम नाम। वो भगवान की पर्सनल पावर का नाम है प्रेम। वो तब मिलेगा जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा भक्ति के द्वारा। कुछ ज्ञानी लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको अब भी डाउट हो कि हमारा ज्ञान भी मोक्ष देता है। ऐसा लिखा है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ज्ञानादेव ही कैवल्यम, ज्ञान मोक्ष प्रद भेद बखाना। ज्ञान से मोक्ष मिलता है। पहले भक्ति का प्रकरण समाप्त कर दो, अब आ जाओ रामायण में। वो तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। विनिश्चितम बदामि ते न अन्यथा बचांसि में, हरिम नरा भजन्ति जेति दुस्तरम तरन्ति ते। सोदासी रघुबीर की समुझे मिथ्या सोपि,
छुटय न राम कृपा बिनु, नाथ कहूं पदरोपी। बिना भगवान की कृपा के माया नहीं जाएगी। और मां भगवान की कृपा कब होगी? जब आप भक्ति करेंगे। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। करोड़ों वर्ष योग करके थक जाओ, मर जाओ, भगवान नहीं मिलेंगे। ज्ञान के द्वारा भी नहीं मिलेंगे, आत्मज्ञान खाली हो जाएगा, वो भी जन्मांतर सहस्रेषु। हाँ, भक्ति मार्ग ही एक है। बड़ा सुंदर निरूपण तुलसीदास ने किया है कि सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। और रघुपति भक्ति सजीवन मुरी, अनुपान श्रद्धा अतिरूरी। यही विधि भले कुरोग न साही, नाही तो कोटि यत्न नहीं जाही। गुरु डॉक्टर हो, वास्तविक महापुरुष, और उसके वचन पर हमको 100% विश्वास हो, यानी शरणागति 100% हो। दोनों बातें हो, सही सही, लोहा सही, पारस सही, मिले सही, थोड़ी भी दूरी ना हो तो सोना बनेगा। आंख भी सही, और जिसको देखना है वहां लाइट भी हो, नहीं आंख कुछ नहीं करेगी अंधेरे में। दोनों बातें हो। तो सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, और रघुपति भक्ति सजीवनी मूरी, ये दवा। और नाही तो कोटि यत्न नहीं जाही। ये मानसिक रोग, माया का रोग नहीं जा सकता। राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल। और ये कलयुग है, यही कलिकाल न साधन दूजा, दूसरा है ही नहीं साधन। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, ये सब नहीं है कलयुग में। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। भक्ति में क्या कठिनता है? कहु भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा। कुछ नहीं है, रोटी दाल जो मिलती है खाओ 12 महीने, डरो मत कि हमको भूखे रहना है आज। कोई जरूरत नहीं अर्थ वर्त की, कोई जरूरत नहीं कर्म धर्म की। बस निरंतर भगवान का स्मरण। खाईते सुईते यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नाय। कहां बैठ के भगवान का नाम ले या उपासना करें? पाखाने में बैठ के करो, डरो मत। घोर गंदगी में रहो तो भी उपासना करो। भगवान गंदगी से गंदे नहीं होते, गंदगी भगवान के स्पर्श से शुद्ध हो जाएगी। हिरण्यकशिपु राक्षस था, उसने कहा तेरा भगवान मेरे घर में है? प्रहलाद ने कहा है। इस खंभे में है?
हाँ हाँ है, मारा खंभे में गदा, खंभा गिरा और श्याम सुंदर खड़े हो गए। नरसिंह भगवान, हाँ हाँ मैं सब जगह रहता हूं रे, राक्षस तो कोई वो तेरे हृदय में भी रहता हूं। हाँ? तो बिना भक्ति के, रामायण कहती है कि साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी योगी शूर सुतापस ज्ञानी धर्म निरत पंडित विज्ञानी तरई ना बिनु से मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। तो निचोड़ क्या हुआ? वेद व्यास कहते हैं आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। मैंने 6 शास्त्रों को खूब मथा है। ब्रह्मा ने वेदों को मथ के बताया था, वेद व्यास शास्त्रों को मथ के बता रहे हैं। भगवान का स्मरण करो बस। स्मर्तव्य सततम विष्णुर्विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधास्तु रेतयो रेव किंकरा।